प्लस नाम से एक थैली इसकी ले रखी है। इसके अलावा 2 थैली ये है, ये जो टाटा का आता है ना दिग्गज, इस पे ही भरोसा है सबसे ज़्यादा हमें। ये अंदर देखो है ना, तो ये चक्रिया लगा हुआ है पूरा पूरा, तो इसके हिसाब से ही है ना इसकी सारी सेटलमेंट होती है। ये देखो अब का थाने के आइडिया लगा है, पीछे की तुलना हो अब की बार ज्यादा बिजाई होने लग रही है नरमे की या कम बिजाई होने लग रही है? ज्यादा होगी बिजाई, अब की बार ज्यादा होगी बिजाई, लगभग हर किसान बीज रहा है। फुल है ना, ये देखिए ये गोल गोल है ना, सही तरह से घूम रही है, और ये इसके अंदर दवा है, और यहाँ से है ना सीधा सीधा नीचे गिर के, और ये बाकी के अंदर से होके और नीचे खुदों के अंदर जाता रहता है। तो 3 ट्रैक्टर बदल दिया मशीन के बीच के माया। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। आप सब लोगों का एक और नए दिन की वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए ये सारा खेत है, नरमे की बिजाई के लिए हमने तैयार किया था। तो अब नरमे की बिजाई का कार्य स्टार्ट हो चुका है और ये मशीन चल रही है। तो लगभग अब की बार हमें 3 प्रकार का नरमे का बीज है ना इन 100 किलो के अंदर बीजेंगे, और हमारा टारगेट है कि 1 किलो के अंदर लगभग 250 से 300 ग्राम बीज डाला जाए। तो ये आए हैं भाई साहब ट्रैक्टर लेके, ये आए हैं मलखेड़ा गांव से। काफ़ी भयंकर समस्या हो रखी थी, ट्रैक्टर वाले मिल ही नहीं पा रहे थे, तो इन भाई साहब को बुलाया मलखेड़ा से स्पेशल। तो अब चेक करते हैं कितना बीज गिर रहा है कितना नहीं गिर रहा है। एक बंद कर रखा है एक बार, ये देखोगे ना, तो इसके अंदर बीज से पता चल जाएगा अभी कितना बीज गिर रहा है, इसके अंदर कितना नहीं गिर रहा है। बाकी ये बीज डाल दिया है, और ये जो पहले पौध के अंदर जो हमने बिजाई शुरू की है ना, उसके अंदर ये बीज डाला है हमने ऐसे 004 डॉक्टर सीड्स का आता है ये। तो पहले ये लगभग 1.5 किलो के अंदर 1 थैली की बिजाई हो जाएगी। उसके बाद के अंदर हमने जो दूसरा बीज ले रखा है ना, वो ले रखा है ये तेजा प्लस नाम से। ये तेजा प्लस नाम से 1 थैली इसकी ले रखी है। इसके अलावा 2 थैली ये है, ये जो टाटा का आता है ना दिग्गज, इस पे ही भरोसा है सबसे ज़्यादा हमें। तो 2 थैलियाँ हमने टाटा दिग्गज की ले रखी है, 1 थैली तो ये रही और 1 थैली ये रही। ये देखिए कुछ इस प्रकार से नरमे की बिजाई की जाएगी। एक साथ के अंदर है ना इस प्रकार से 3 खुड निकलेंगे, नरमे की बिजाई कराएंगे तब। ये फार्म ट्रैक का 35 चैंपियन ट्रैक्टर है, और ये देखिए ये सिस्टम करना पड़ता है। ये जो डंडा है ना ये साइड के अंदर डालना पड़ता है, ये ऐसे ना निशान बनाता हुआ चलता है आगे की साइड के अंदर। अब ये जैसे जैसे आगे जाएगा ना तो ये निशान बन रहा है इस साइड के अंदर। तो आगे वाले जब ये पूरे हो जाएंगे तीनों खुड वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो उसके बाद में दोबारा से घूम के आएगा ना, तो इसके ऊपर से है ना खुड निकलता हुआ आएगा। इसलिए ये निशान मानना आवश्यक होता है, और एक बंदे को है ना मशीन के बिल्कुल पीछे पीछे रहना पड़ता है, ताकि वो जो ये है इसके हड़ वगैरह उनको सही से साफ कर सके, मिट्टी वगैरह जो उसके चिप जाती है ना उसको हटा सके, और वो जो डंडा है साइड वाला उसको वहाँ से है ना उठा सके। ये देखना अब जैसे ही जोतों में पहुँच जाएगा ना तो वो डंडा उठा दिया जाएगा, और अब की बार दूसरी साइड का डंडा है ना वो नीचे डाल दिया जाएगा। वो देखो विशाल ने वो डंडा उठा दिया वहाँ से। अब की बार ऐसे घूम के है ना तो जो दूसरी साइड वाला डंडा है ना वो नीचे ही साइड के अंदर डाल दिया जाएगा। विशाल को बोला है कि 1-2 फांट तुम रहा, इतने में थोड़ी वीडियो बना देता हूँ। तो विशाल अभी ट्रैक्टर के पीछे पीछे हो रखा है। तो ये जो नरमे की बिजाई करा रहे हैं ना हम, इसके अंदर हम इस हिसाब से बीज को डाल रहे हैं कि जो एक पौधा उगे ना उससे दूसरे पौधे के बीच की दूरी है ना लगभग 3 फुट रहे, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक पौधे होंगे ना तो उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जो गुलाबी सुंडी वाला रोग होता है ना तो वो काफ़ी होता है, जो ज़्यादा होता है नरमा, मतलब कि एक जगह ज़्यादा उगा हुआ होता है नरमा, उसके अंदर वो गुलाबी सुंडी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि वो गुलाबी सुंडी के जो फिड़कले या जो जीव होते हैं ना वो अंधेरे के अंदर सही से पनप पाते हैं। इसलिए अगर नरमा ज़्यादा होगा ना तो उसके अंदर वो जो गुलाबी सुंडी वाले फिड़कले से होते हैं ना वो काफ़ी मात्रा के अंदर फैल जाएंगे। इसलिए उससे सावधानी बरतने के लिए हम अब की बार नरमे के बीच के जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी है ना वो काफ़ी रख रहे हैं, लगभग 3 फुट की दूरी रखेंगे, जिससे कि पौधों के बीच के अंदर है ना जो अंधेरा ज़्यादा न रहे और वो सही से ना ज़मीन के ऊपर रोशनी गिर सके सूर्य की। इसलिए ये इस हिसाब से बिजाया जा रहा है। और ये देखो लगभग इतनी देर के अंदर इसने आधा किला बीज दिया है, क्योंकि एक बार के अंदर 3 ही खुड बीजे जाते हैं, तो 3 खुडों के अंदर इतना एरिया कवर हो जाता है एक साथ के अंदर। ये देखो है ना
ये खुद दिखाई दे रहा है, इससे लेके और यहाँ तक ये एरिया कंप्लीट हो गया। उसके अलावा ये भी इतनी दूर के अंदर एरिया कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से खुद निकल के आएगा, ये जो निशान बना हुआ है ना नीचे ज़मीन के ऊपर, इसके पास से। तो इसी प्रकार से ये दोनों साइड के अंदर है ना 3 किले ये है और 3 किले उस साइड के अंदर है। ये 6 किलों के अंदर आज बिजाई करा दी जाएगी। ये इस प्रकार से बिजाई चलती रहेगी। भाई साहब आए हुए हैं, ये हरियाणवी गाने सुन रहे हैं। इस साइड वाले किलों के अंदर बिजाई का जो कार्य था ना वो सारा कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट बार है जब ट्रैक्टर यहाँ से निकलेगा। ये जोते लगा रहा है, तो उस साइड के तो जोते लगाए दी गए हैं और इस साइड का ये लास्ट बारी है। 2 बार ही गुजरता है जोतों के अंदर से ट्रैक्टर, तो एक बार तो गुजर चुका है और दूसरी बार अब गुजर रहा है। अब वहाँ जाते ही और इस साइड के जो कार्य है ना नरमे की बिजाई का, वो सारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अब बचेगा जो इस साइड में जो है ना 3 किले, इनके अंदर नरमे की बिजाई का कार्य है। तो अब इसके अंदर लगेगा ट्रैक्टर। तो एक बार देखना पड़ेगा, बीज इसके अंदर शायद थोड़ा ज़्यादा ही कम गिर गया, मेरे को ऐसे लग रहा है। वैसे तो ज़्यादा कम नहीं गिरेगा, वैसे तो फुटों के हिसाब से तो अंदाज़ा लगाए ना, जब तो 3 फुट के ऊपर ही है ना लगभग एक पौधा उगेगा। 2.5 से 3 फुट के ऊपर एक पौधा उगेगा, तो वो तो गैप उतना तो बिल्कुल सही है। पर ज़्यादा कम गिर जाएगा ना तो फिर उससे समस्या हो जा सकती है। अब उस साइड के अंदर है ना एक फांट रही हुई है, इस साइड के अंदर लेके आनी, तो वो लेके आएंगे और फिर इस साइड वाले किलों के अंदर है ना वहाँ से बिजाई शुरू करेंगे उस साइड से, और उस साइड से बिजाई करते करते और इस साइड के अंदर आएंगे। और फिर ये जो सामने वाला रास्ता है ना यहाँ से ट्रैक्टर निकल जाएगा नहर की तरफ और ये सारा कार्य फिनिश हो जाएगा। अब वो वहाँ कूंट रही हुई है, तो उसको कूंट को फिनिश करने के लिए गया हुआ है, मतलब कि कूंट रलाने के लिए गया हुआ है वहाँ ट्रैक्टर। जो वो कूंट है ना थोड़ी बहुत रही हुई, तो उसका कार्य फिनिश करना ज़रूरी है। अब इस साइड के अंदर बिजाई का कार्य शुरू होगा और थोड़ी देर के अंदर कार्य वैसे शुरू हो जाएगा। अब लास्ट बार है वो, वहाँ से जो उसके पास में और थोड़ा ऐसे वो तिरछा है ना खेत, क्योंकि नहर गुजरी हुई है, तो नहर ऐसे तिरछी गुजरी हुई है, इसलिए वहाँ से थोड़ा खेत हमारा तिरछा है, इसलिए वो एक फांट है ना उसके पास में सही से लग नहीं पाती है। इसलिए ट्रैक्टर दोबारा से उसको सही से सेट करने के लिए व्यवस्था और किए। और अब इसके अंदर आ जाएगा, तो वहाँ से नाला फोड़ा हुआ है हमारा उस जगह से, सामने देखो है ना मोरी के पास में, तो वहाँ से गुजर के ट्रैक्टर और आ जाएगा। वो देखो स्लिप निकाल रहा है ट्रैक्टर, आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मोड़ के ऊपर आ गया ना तो पावर सही से लग नहीं पा रही है ट्रैक्टर की। अब वो थोड़ा सा वो ऐसे कूंट मिलाने का कार्य है, तो वो फिनिश हो गया और यहाँ से ट्रैक्टर निकल जाएगा। ये 300 रुपये लेते हैं 1 किले की बिजाई के, नरमे की बिजाई 1 किले के अंदर 300 रुपये। ज़्यादा हाई रेट तो नहीं लेते हमारे यहाँ, नॉर्मली रेट चलता है। अब ट्रैक्टर आ गया हमारी तरफ, क्योंकि वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। इस साइड से अगर शुरू करेंगे ना तो वो गुनिया सा उस प्रकार से रह जाता है, इस वजह से वो नहर पीछे होने की वजह से रह जाता है वो गुनिया सा। इस वजह से हम उस साइड से बिजाई शुरू कराते हैं और इस साइड के अंदर जो गुनिया रहा हुआ होता है ना उसको निकाल देते हैं। अब इसके अंदर देखेंगे कितना बीज शेष रह गया और कितना बीज बीजा गया है, उसी के हिसाब से पूरा अंदाज़ा लग पाएगा। अब इस साइड के अंदर पूरे के अंदर जो टाटा का दिग्गज बीज है ना, टाटा कंपनी का, उसकी बिजाई की जाएगी। इस साइड के अंदर तो वो 004 और जो एक तेजा था वो उसकी बिजाई की है। 2 थैली इस साइड में डाल दी, 2 थैली इस साइड में डाल दी। ये पूरे 6 किले हैं, तो 6 किलो के अंदर हम कुल 4 बीज की थैली डालेंगे। ये वैसे कनालों के हिसाब से कैलकुलेट की जाए ना तो 30 कनाल जगह है, ये पूरी 30 कनाल जगह के अंदर हम ये 4 बीज की थैली डालेंगे, जिसके अंदर 2 टाटा की होगी और 2 अन्य कंपनी की होगी। ये जो दूसरी साइड वाली बिजाई का कार्य था ना ये लगभग आधा हो चुका है कंप्लीट। इस साइड के अंदर पूरे के अंदर टाटा दिग्गज की बिजाई की जाएगी। अभी टी ब्रेक हो गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इतनी दूर के अंदर लगभग कितना बीज गिर पाया है। तो ये देखिए, ये एक थैली खाली की हुई थी इसके अंदर पूरी, उसके अंदर ये थोड़ा बहुत ही बीज शेष बचा है। तो अब की बार जब दोबारा से शुरू करेंगे ना टी ब्रेक के बाद में, तब ये देखिए बंद थैली पड़ी है एक, ये बीज है, तो ये डालेंगे। और इसके अंदर समेत थैली के 475 ग्राम वजन आता है और इसके ऊपर MRP 901 रुपये लिख रखा है, तो ये 900 रुपये की आती है।
और इसकी कंपनी तो टाटा का है वैसे प्रोडक्ट तो। और वैसे ये देखिए धामन्या सीड्स है ना, उसके द्वारा टाटा को तैयार करके दिया जाता है ये सारा बीज इसके अंदर। और जो पहले हमने बीजे ना उसके अंदर थोड़ा ये फर्क है कि ये देखिए इसका दाना है ना थोड़ा उससे मोटा है। वो बीज हमारे पास थोड़ा शेष बचा हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर है वो बीज। तो इसका दाना थोड़ा उसके अंदर देखो ना तो काफ़ी फर्क नज़र आएगा। ये देखिए ये दाना उससे थोड़ा बहुत है ना छोटा है, इस वजह से इसकी थोड़ी जो मात्रा है ना वो हमने तेज कर दी है। पहले तो मशीन थी क्या दूसरे गेयर के ऊपर चल रही थी मशीन, अब तीसरा गेयर लगा दिया है मशीन का। मशीन के भी गेयर होते हैं अलग अलग, उसके हिसाब से कम ज़्यादा बीज पड़ पाता है। तो ये अंदर देखो है ना तो ये चक्रिया लगा हुआ है पूरा, तो इसके हिसाब से ये ना इसकी सारी सेटलमेंट होती है। ये देखो है ना इस खाने के अंदर बीज सेट है, तो ये बीज ऐसे घूम के आएगा और यहाँ के और यहाँ से जगह इस जगह से देखोगे तो यहाँ से नीचे गिरेगा और ये इस पाइप के माध्यम से और खुड के अंदर चला जाएगा। इसी प्रकार इसके अंदर ये देखो ये छेद दिए हुए है, तो इनके अंदर ये बीज गल के आता है। इस प्रकार से देखोगे ना ये गला हुआ है ना, इसी प्रकार से ये ऐसे घूमती रहती है चक्री नीचे वाली। ये है जो पूरी इसको घुमाने के लिए ये चैन वाला सिस्टम दिया होता है। ये देखो ना तो यहाँ तो और ये सपट है पूरी ये तो घूमती रहती है। और ये यहाँ देखो ये लगा हुआ रहा, ये उस अंदर वाली जो चक्री है ना इसको घुमाने का कार्य करते हैं। और ये बाकी ये खाली रख रखे हैं क्योंकि सरसों वगैरह की बिजाई करें और इस मशीन से बहुत से प्रकार की बिजाई होती है, तो इसलिए अन्य की बिजाई के लिए इनको काम में लिया जाता है। तब ये जो नीचे वाले फाड़े वगैरह है ना ये सारे अलग से लगा दिए जाते हैं और फिर इनके अंदर ये जो पाइप है ये डल जाती है, इसको बांसिया बोला जाता है। इसके अंदर से होके और बीज नीचे जा पाता है। और बाजरी को और बीजन खतरा है क्या किला बिजाई कर दी का बिजाई तो 200-250 किला कर दी। इब कर कौन सो बीज ज्यादा बीजी जन लाग रहा है? और दिग्गज है। हाँ टाटा दिग्गज है। टाटा दिग्गज है। सारों ज्यादा यही बिजाई होने लग रही है। लगभग हर किसान 2 थैली लेती है, हर किसान 1-2 थैली पक्की ले जाए टाटा दिग्गज की। यही तो बाबी तो समस्या आने लग रही है, दुकान पर मिलन भी तो कौन लग रही है, बैंक बच्चों भी तो टाल होने लग रही है। तो मिले कल मैं पता करियो पहला गांव में जो कठई कौन मिलियो, फिर कल शाम ने 2 थैली मसा मंगवा दी गई। बाजार तो मिलती है, बाजार में मिला के और इब कर कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब कर लगभग बिजाई तो बारिश हुई होने लग रही होगी। बारिश हुआ लगभग 90%। 10% है क्या जकांगो पानी वगैरह लगाई है बे बिजाई करे 17-18 चक में कोनी बिजाई 17-18 चक में अभी तक बिजाई बरसात कम है बैठा है कम जमा ही कम है। अब करे थाने के आइडिया लगा है पीछे की तुलना अब की बार ज्यादा बिजाई होने लग रही है नरमे की या कम बिजाई होने लग रही है? ज्यादा होगी बिजाई, अब की बार ज्यादा होगी बिजाई, लगभग हर किसान बीज रहा है। फुल किला में बीजन लग रही है अब का और बा कौन करने लग रहा है, कम करने लग रही है, अभी थोड़ी बिजाई कराने लग रही है। और 1 किलो बताओ या हर किसान। अच्छा पिछली बार 1-1.5 किलो फालतू ही करके चलन लग रहा है। फालतू करके चल रहा है। अब की बार फिर यही हिसाब तो ग्वार की बिजाई कम होगी क्यों नरमे की बिजाई बता दे आज ज्यादा के नेर के कारण कम हुई है बिजाई, नेर चलेगी 500 माह बिजाई होगी। अच्छा अभी तक और भी होगी नरमे की बिजाई शुरू हुई भी हुई है, तो अभी शुरू हुई है 5 महीने पूरा बिजाई चलेगी, पूरा चलेगी, नेर चलेगी 500 माह। हाँ सुबह कै बजे स्टार्ट कर दो बीजनो? 4 बजे 5 बजे मशीन जोड़ती हूँ, 5:15 बजे मशीन जोड़ दो और शाम ने 9-10 बजे तक एक शार बिजाई के लग रही हो। 3 दिन हो गया अब तो लगे था ने 3 दिन हो गया जी हाँ। बारिश हुई, बारिश होने के बाद में तुरंत अब तो टाइम ही कौन मिलता होगा, काम नहीं मिला। हाँ दिक्कत ही लोग डिक्का ही है जदी फोन के ऊपर थोड़ी देर पहले ही कहने लग रहा बोले आयो 1 किलो बीज गए 1 किलो बीज गए आयो। चलो तो शुरू करो फिर आपने। 20 किलो तो बाकी बढ़िया 4 बजे बरसात आई थी, कल लगा 20 किलो बाकी पड़े अभी तक। कल शाम ने बरसात आई और तो नहीं आई 14 चक में मतलब की मलखेड़ा साइड के अंदर कल शाम ने भी थोड़ी बहुत बारिश आई, उसकी वजह से ये मशीन है ना ये एक बार रोक दी गई थी क्योंकि बारिश होने की वजह से बिजाने का कोई फायदा नहीं होता, बारिश होने के बाद में बिजाई नहीं कर सकते। ये टी ब्रेक हुआ है तो ये सामान उठाना पड़ेगा ये, और ये सामने है ना खेजड़िया वर्क है तो ये आ गया। अब एक बार ट्रैक्टर को बैक लेना पड़ेगा। इस साइड में देखो है ना तो लगभग बिजाई का कार्य कंप्लीट हो चुका है, कोई थोड़ा बहुत है जो जोते हैं ना दोनों साइड के वो लगाने बाकी रहे हैं। और उसके अलावा ये देखिए ट्रैक्टर ने इतनी देर में बिजाई की ना, इतनी देर के अंदर ये देखिए यहाँ कितना पहले आपने पिछली क्लिप में देखा कितना कचरा था
वो सारा यहाँ से काट दिया गया है, ये देखो है ना। तो चारों तरफ से पूरा काट के और उसको उठा के यहाँ से और पंखी के अंदर डाल दिया। ये कस्सी है, इस कस्सी के माध्यम से इसकी कटाई की गई है सारे कचरे की। और अब अंतिम समय चल रहा है, 2 बार तो यहाँ से गुजरेगा ट्रैक्टर, एक बार तो अब गुजर जाएगा और इसके बाद में एक बार और गुजरेगा इस साइड के अंदर, नहर की साइड में। और इसके बाद में 2 साइड में उस साइड से गुजरेगा 2 बार में, उस साइड से पूरा फिर सारा बिजाई का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था ना बीज जाने का इसके अंदर तरीका, तो ये इस प्रकार से जाता है। ये मशीन ट्रैक्टर चल रहा है ना, तो ये गिराई है ना, ये देखिए ये गोल है ना, सही तरह से घूम रही है। और ये इसके अंदर जा रहा है और यहाँ से है ना सीधा नीचे गिर के और ये बांसी के अंदर से होके और नीचे खुदों के अंदर जाता रहता है। और ये जो खाना बनाए हुए है ना, ये जो बाजरी और ग्वार बिजाई के लिए है ना, वो बीज इसके अंदर डाला जाता है, बाजरी का और ग्वार का। कणक जो बिट्टी नरमे की बिजाई शुरू हुई जद की आईडी मशीन है नहीं मशीन ने लिया 22 साल हो गया अपन 22 साल पुराना मॉडल है वो मशीन। वो देख सको लोग लगभग वो 2003 का मॉडल है। फतेहाबाद जो तैयार करवा के लिए आईडी है जदगा एक साथ ही रखी हो मशीन ने 3 ट्रैक्टर बदल दिया मशीन के बीच के माया। मशीन भाई चलन लग रही है। अब मशीन लेने 22 साल हो गया और आप तैयार करा के ले आईडी मशीन। आप प्रत्येक नाज ने बिजाई को काम करा है। और मशीन के बाद में अपन अंकल जी बताने लग रहे कि आप 3 ट्रैक्टर बदल दिया पर आप मशीन कौन बदली, जबकि अपनी मशीन का सेम ही पड़ी है। अब वो एक बार अब की बार रोक रखियो, 2 ही खुडा के अंदर बिजाई होती है। बैंक पीछे एक कारण के बाद में सिलर निकाला नहीं जब प्रॉब्लम ना हो खातर रोकेडो इबो खोल के और बेंच का दोबारा लगाना पड़ेगा। ओठों हटा दियो जागो और अंदर बीज निकलेगा। वो देखो वो पूरा बीज आपनो बिजाई के टाइम अंदर खुद के अंदर बीज तो को नहीं है वो खातर आप रोक रखियो भी आगे जब सिलर निकाला नहीं जब सिलर सही तरीका निकल सके खातर आप व्यवस्था बिठाई हुआ है। बाकी आप अंकल जी बुझांगा व्यवस्था को ये बैठूँ बिजाई शुरू होगी और नहर के कने पहुँच पाई और एक बार आप इन्हें चल जाऊँगा फिर सारा बिजाई के जो कार्य है नहीं वो कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार ये रोक के खातर रखे हो और 6 फुट लेकर 5 फुट का खातर है। अच्छा दो अंदर 5 फुट निकालने खातर आप एक बार ये रोक रखे हो। भाई बैंक अपन के भाई तो सिलर लगा तो बैंक मैं आसानी होगी क्या इसमें लगा के भाई तो बीज को भाई तो 40 ग्राम सिला को। अच्छा 40-50 ग्राम सिला बीज को भाई तो क्या सिलर निकाला कितनी भाई तो क्या वो और जोता सही तरीका लग जाओगे हिसाब सही तरीका लगा पूरा चना सही तरीका काम हो जाओ क्योंकि साइड में आइड जब बीच काम ना जाओ आप सारो बाकी नॉर्मल रेस के ऊपर मतलब कि 1000 का आरपीएम के ऊपर ट्रैक्टर चला है और पहला घर के अंदर चला नहीं कभी पहला आई के अंदर चला ट्रैक्टर बिल्कुल धीरे चलाना पड़ा है क्योंकि बिजाई को कार्य सही हुआ है। ये वो पूरा खेत है जो 1 किलो के अंदर लगभग 300 ग्राम बीज पड़ा है। जो 300 ग्राम बीज में गए खातर बिल्कुल आरामदारी और शांति तरीके चलाना पड़ा है ट्रैक्टर ने। अगर ज़्यादा कोई जल्दबाजी करे और करे नहीं देते सही तरीके बिजाई को नहीं है खातर अंकल जी तो अनुभव है 22 साल तो मशीन ने ले होगी अंकल जी ने 22 सालों तो मशीन ने चलाने लग रहे 3 ट्रैक्टर बदल दिया जगह के अंदर मशीन नहीं बदली तो पूरा अनुभव ही आदमी है अपना अंकल जी। देखो बिजाई के मामले के मैं आजकल के मैं सीख के और बिजाने लग रहे हैं पूरा लंबा चौड़ा टाइम हो गया बीजता ने और फुल अनुभव भी है और उम्र दराज आदमी है जो पूरा अनुभव ले रखे है खातर बिल्कुल ध्यान के तरीकों बिल्कुल शांति प्रिय तरीकों चला के ट्रैक्टर ने और सोनी तरीके बिजाई करने लग रहे हो। देखो पहलो आई लगा दियो और 1000 का आरपीएम के ऊपर बिल्कुल मतलब आई मान लो कि नॉर्मल रेस के ऊपर है ट्रैक्टर चल 900 का आरपीएम के ऊपर ट्रैक्टर चलाने लग रही है 1000 के 900 के ऊपर ये बिल्कुल आरामदारी हो क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी कर कौन सा अंदर में बिजाई के टाइम में बिजाई तो भाई कई चीज़ें हो मैं किसी के अंदर भी आप जल्दबाजी कौन कर सकता बिल्कुल सही तरीकों में बीजना पड़ेगा क्योंकि अगर आप मैं जल्दबाजी करके आप कोई दिक्कत करते हैं तो 6 महीना तक अपन परेशानी रहा है। आपने खेत के अंदर नरमे की बिजाई को कार्य हो वो सारो कंप्लीट हो चुकी है और कुछ लगभग अपने यहाँ मान सका 100-150 ग्राम 200 ग्राम के लगभग अपना बीज बन चुकी भी गए हो
150 ग्राम के लगभग बीज बचे हुए अंदर है। और ट्रैक्टर ए साइड के अंदर निकल गए, वे साइड हो गए और नहर ला के मलखेड़े चले जाओ। अब आप चला घर की तरफ, क्योंकि आप एड़ा बिजाई कराना नहीं अपने खेत के अंदर। और अपने पूरे खेत के अंदर जितने के दूर के अंदर अपन नरमे ही फसल की बिजाई करनी नहीं, तो वो करिए आज फिनिश कर दियो। आप एक साथ के अंदर ही पूरा खेत के में जितना में अपन नरमो बीजनो बितनो नरमो आप बीज दियो है। अब अपन नरमे की बिजाई और कौन करानी, ये अपनी बिजाई करानी बाकी रही है। जहाँ गुआर की, मूंगा की और बहु अलावा देखांगा अब की बार थोड़ी दूर के अंदर अरेंडिया की फसल की ट्राई करके वो देखांगा। अरेंडिया की फसल की कोई वेस्टा बैठेगी तो 1 या 1.5 किलो के अंदर अरेंडिया की फसल ने आप ट्राई करने की कोशिश करांगा। तो फिर बैंगी भी आप आज या कल के अंदर बिजाई करावांगा।